हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन कैसे बनती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ज्यादातर प्रॉब्लम पूछी जाती है वो नेम रिएक्शन से रिलेटेड पूछी जाती है और नेम रिएक्शन ही लोगों को नहीं आती है। तो नेम रिएक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, सोचने के तरीके क्या है, ये सब बातें आज हम लोग करेंगे। तो आज वाली जो क्लास है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। नेम रिएक्शन के बारे में सोचने का तरीका हम लोग सीखेंगे, नेम रिएक्शन की मैकेनिज्म सीखेंगे। तो बड़े ध्यान से आज सुनोगे और समझोगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की, जिसका नाम है क्लेजन कंडेंसेशन। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन लोगों को नहीं आती है और नेम रिएक्शन अच्छी तरह से अगर नहीं आती है तो एग्जाम में आने वाली प्रॉब्लम आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आज की जो क्लास है इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, वो है क्लेजन कंडेंसेशन। इस क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होगा, कैसे होगा, सोचने के तरीके के सब बातें भी हम लोग करेंगे। तो अब आप बड़े ध्यान से सुनोगे और समझोगे। आपको क्या आता है क्या नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है। जो मैं समझाने जा रहा हूँ, जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, जिस तरह से मैं समझाऊंगा सिर्फ आपको ध्यान से सुनना और समझना है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो रिएक्शन केमिस्ट्री में आती है। तो आपको ध्यान रखना है, क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके लिए लेते हैं लोग एस्टर। जब भी इस नेम रिएक्शन के बारे में आपसे बात की जाएगी, जब भी इसके बारे में सोचने के लिए बोला जाएगा, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है, एस्टर होना चाहिए। और खास बात है कि ऐसे एस्टर को लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जब भी इसके बारे में बात करेंगे, इस नेम रिएक्शन के बारे में आपसे बात की जाएगी, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये रिएक्शन ऐसे एस्टर के साथ होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन। इस बात को करने का मतलब क्या है उसको समझेंगे आप। हमने ये देखा, हमने ये सीखा, एस्टर के बारे में आपको मालूम है, एस्टर का मतलब होता है कुछ इस तरह से। जब भी इसके बारे में बात की जाएगी आपको ध्यान रखना, अगर एस्टर की बात की जा रही है, एस्टर का मतलब कुछ इस तरह से। आपको ध्यान रखना है, एस्टर में दोनों एल्काइल सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना, जब भी इसके बारे में बात की जाएगी, जब भी इसके बारे में सोचने के लिए बोला जाएगा, सोचने का तरीका कुछ इस तरह से। तो हमने ये सीखा कि जहां भी क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में बात की जाएगी, एस्टर होना चाहिए और ऐसा एस्टर होना चाहिए जहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो। इस बात का ध्यान रखेंगे। एस्टर का मतलब क्या है ये आपको मालूम चल गया। जब भी हम इस टाइप के कंपाउंड दिखे, एस्टर में दोनों एल्काइल सेम भी हो सकते हैं, दोनों एल्काइल डिफरेंट भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं उसको देखेंगे आप। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं ध्यान से देखेंगे। हमने ये सिखाया आपको कि एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है और उसको ध्यान से देखिए आप। मान लो आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, आपको एक एस्टर दे दिया जाए ऐसा, CH3CO O C2H5 एस्टर अगर आपको दे दिया जाए इस तरह से, इसको ध्यान से देखेंगे। अब हमने ये देखा अल्फा हाइड्रोजन को देखने का तरीका कुछ इस तरह से। आपने देखा CO से जो डायरेक्ट कार्बन है इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, CO के साथ जो डायरेक्ट कार्बन है इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है इसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो आपसे बोला जाए इससे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, तो आपका जवाब होगा इससे अल्फा हाइड्रोजन है। एस्टर भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी, इसलिए इसके साथ क्लेजन कंडेंसेशन हो जाएगा। तो कई बार हमें अल्फा हाइड्रोजन सोचने नहीं आता है, जो कि बहुत ही आसान है। बड़े आसानी से आप देख सकते हो कि CO से जो फंक्शनल ग्रुप है, इससे जो डायरेक्ट कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन लगा होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। हमने ये देखा कि ये एस्टर भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, इस वजह से इसके साथ क्लेजन कंडेंसेशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने अभी आपको ये सिखाया कि क्लेजन कंडेंसेशन के लिए किस टाइप का एस्टर लेना होगा। क्लेजन कंडेंसेशन सभी
एस्टर के साथ नहीं होगा, सिर्फ ऐसे एस्टर के साथ होगा जहां पर अल्फा हाइड्रोजन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, सोचने का जो तरीका होगा, स्टाइल होगी आपकी ऐसे रहेगी। मान लो आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, आपको एक एस्टर दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसको आप ध्यान से देखिए। हमने ये देखा एस्टर तो ये भी है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो आपने ये देखा कि CO से जो डायरेक्ट कार्बन इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, CO से जो डायरेक्ट कार्बन इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। आपने ये देखा अल्फा कार्बन तो है, मगर इस अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। जो अल्फा कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं, जो हाइड्रोजन है वो अगले कार्बन पर है, जिसको अल्फा कार्बन नहीं बोला जाता है। तो हमें अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। हमने देखा कि CO से जो डायरेक्ट कार्बन अल्फा कार्बन तो है, मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से इसके साथ क्लेजन कंडेंसेशन नहीं होगा। तो अब इस लायक आप बन चुके हो कि कोई भी एस्टर दिया जाए, देखते ही डिसीजन ले सकते हो कि एस्टर में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। तो मैंने आपको ये सिखाया कि जो क्लेजन कंडेंसेशन वाली नेम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसका ध्यान रखेंगे आप। जो नेम रिएक्शन है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को नेम रिएक्शन में ही दिक्कत आती है और नेम रिएक्शन ही ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। तो नेम रिएक्शन में हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचने के तरीके के, इसको सीखना है। उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि उस नेम रिएक्शन के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपने ये देखा, एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एस्टर का मतलब मैंने समझा दिया आपको। एस्टर का मतलब इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे उनको एस्टर बोलेंगे। अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करेंगे ये भी आपने सीख लिया कि CO से जो डायरेक्ट कार्बन होगा अल्फा कार्बन, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि किन कंपाउंड के साथ क्लेजन कंडेंसेशन होगा, किसके साथ नहीं होगा, ये सोचने का तरीका आपको मालूम चल गया। अब आपको ध्यान रखना है, अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कुछ चीजों की और जरूरत पड़ती है, उसको ध्यान से देखेंगे। सेकंड कंडीशन है कि इसके लिए लिया जाता है रिएजेंट के रूप में NaOC2H5। ये वाले जो रिएक्शन, इसका जो रिएजेंट होता है NaOC2H5। ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी भी नेम रिएक्शन के बारे में बात की जाएगी, किन किन चीजों की जरूरत है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो मैंने आपको ये सिखाया कि क्लेजन कंडेंसेशन के लिए एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए और साथ ही में हमें ध्यान रखना है रिएजेंट के रूप में NaOC2H5 होना चाहिए। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ NaOC2H5, इस बात का ध्यान रखेंगे। ज्यादातर प्रॉब्लम में NaOC2H5 लिखा रहता है, कई बार NaOC2H5 की जगह दे दिया जाता है कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हो गया NaOH, KOH, इस तरह की चीजें। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको ध्यान रखना है ये दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लेजन कंडेंसेशन वाले नेम रिएक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें देखना होगा एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है NaOC2H5 होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ज्यादातर प्रॉब्लम में NaOC2H5 लिखा रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि क्लेजन कंडेंसेशन वाले जो नेम रिएक्शन है इसके लिए रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की है, किन किन चीजों की इसके लिए जरूरत पड़ती है, ये आपको मालूम चल गया। कंडीशन को ही देख करके आपको पता चलेगा कि हमारी प्रॉब्लम किस नेम रिएक्शन से रिलेटेड है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ये मालूम चल गया कि क्लेजन कंडेंसेशन होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो भी मैं समझाता हूं उसको एक बार अच्छे से साथ के साथ आप लिखते भी रहे, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अभी जब मैं समझाऊंगा सारी बातें आपके दिमाग में रहेगी, नोट कर लेंगे तो बाद में उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि क्लेजन
रिएजेंट कंडेंसेशन के लिए एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है ये आपको मालूम चल गया कि जब भी कोई एस्टर दिया जाएगा उससे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है सोचने का तरीका इस तरह से। अब ये नेम रिएक्शन होती कैसे इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, किस नेम रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा रिएक्शन केमिस्ट्री में, इसके बारे में सोचते कैसे, अब इसको ध्यान से देखेंगे। तो अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इस रिएक्शन को लिखते कैसे, रिएक्शन केमिस्ट्री में होता क्या है, इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो अब जो बात करेंगे हम लोग और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे आप। अभी तो मैंने आपको ये सिखाया कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। अब प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है और उसको सोचने का तरीका क्या उसको देखेंगे आप। मान लो आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाए CH3 C+O2H5, एक एस्टर दे दिया गया आपको इस तरह से CH3COOC2H5। जब हमें कोई एस्टर दिया जाएगा, ये एक ऐसा एस्टर दिया गया जिससे अल्फा हाइड्रोजन है, ये एक ऐसा एस्टर दिया गया जिससे अल्फा हाइड्रोजन है। अब रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जो भी एस्टर दिया जाएगा उसके 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो भी एस्टर दिया जाएगा उसके 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो 2 मॉलिक्यूल हमने लिख लिया इस तरह से। इसके सामने रिएजेंट के रूप में दे देंगे आपको NaOC2H5, NaOC2H5 दे दिया गया इस तरह से। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं उसको देखेंगे आप। आपने ये देखा ये भी एस्टर है, दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी एस्टर है। मैंने आपको ये बताया थोड़ी देर पहले, मैंने आपको ये सिखाया था कि रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मालूम चलेगा कि CO से जो डायरेक्ट कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो आपका जवाब ये होगा कि एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन है, ये ऐसा एस्टर है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि रिएक्शन केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जब 2 कंपाउंड दे देते हैं, रिएजेंट दे देते हैं, प्रोडक्ट लिखने के लिए बोला जाता है तो ज्यादातर लोग उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं। अब जो मैंने ट्रिक्स आपको सिखा रखी है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था प्योर इम्प्योर के बारे में कैसे सोचेंगे, सेकंड वीडियो में मैंने सिखाया प्योर इम्प्योर की मैकेनिज्म कैसे बनती है। उन्हीं बातों को दिमाग में रखते हुए ये वाले जो नेम रिएक्शन है इसके बारे में सोच लेंगे। जैसे इसको देखिए आप, उन बातों को दिमाग में इसलिए रखना है कि आप देख रहे हो कि यहाँ भी C डबल बॉन्ड O दिख रहा है आपको। और मैंने आपको ये सिखा रखा है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी अगर हमें CO दिखे तो सिर्फ आपको सोचना होता है प्योर इम्प्योर, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जहां भी आपको CO दिखेगा प्योर इम्प्योर वाले ट्रिक्स को आप अप्लाई करेंगे और उससे लिख लेंगे बनेगा क्या। जैसे इसकी बात करूं मैं आपसे, आपने ये देखा कि ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर CO है, CO के साथ ऑक्सीजन है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपका जवाब होगा कि ये वाला CO इम्प्योर होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। आपने देखते ही बोल दिया कि CO इम्प्योर है, तो कहीं भी CO दिखे हमें कुछ याद नहीं करना है। CO के बारे में हमें ट्रिक्स मालूम है, CO के बारे में हमें एक न्यू कंसेप्ट मालूम चल गया, उसी को अप्लाई करना है। आपने ये देखा कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर C डबल बॉन्ड हो, ये वाला जो CO है आप देखते ही बोल देंगे कि ये तो इम्प्योर है, और इम्प्योर है तो इम्प्योर वाले जो ट्रिक्स है उसको अप्लाई करते हुए आप सोच लेंगे इससे बनेगा क्या, इसमें लिखेंगे क्या। आप ध्यान से देखेंगे इसको। मैं यहां से बोलो CO किसकी वजह से इम्प्योर है, तो आपका जवाब होगा किस O की वजह से इम्प्योर है। यहां से हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया और आपका कहना ये होगा कि इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से। आपका जवाब होगा CH3 CO प्लस O माइनस C2H5। याद करके हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस सोचने के तरीके हमें सीखने हैं। आपने ये देखा है एस्टर है, एस्टर के अंदर भी आपको मालूम है C डबल बॉन्ड O होता है। ये एक ऐसा एस्टर है जिसके अंदर जो CO इम्प्योर है, इम्प्योर वाले ट्रिक्स को हमने अप्लाई किया, यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस आ गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब सेकंड जो कंपाउंड लेते हैं हम लोग, इसका अलग करते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान रखेंगे इसका आपको अल्फा हाइड्रोजन अलग करना है। अब आपने ये देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन में से, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा।
सी और एच में सी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उधर माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। और आपका कहना ये होगा कि इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, ये दे देगा H प्लस, ये दे देगा CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो आप ये देख रहे हो कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। जिन दो कंपाउंड को हमें रिएक्ट कराना होता है, जिन दो कंपाउंड के हमें रिएक्शन कराना होता है, बस हमारा काम ही होता है कि उनको सही सही प्लस माइनस से ब्रेक करना। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है, जहां भी हमें कोलिजन कंडेंसेशन वाली प्रॉब्लम दी जाएगी, सिर्फ इतना काम करना होगा कि जो दो मॉलिक्यूल दिए गए, एक को इम्प्योर की तरह ब्रेक कर देंगे, दूसरा वाला जो कंपाउंड होगा उसका अल्फा हाइड्रोजन अलग कर देंगे, और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। आपका जवाब ये होगा कि ये H प्लस चला जाएगा इसके पास, ये माइनस वाले को भेज देंगे हम लोग यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखेंगे। और ऐसा करने की वजह से कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह कंपाउंड में। तो आपका जवाब ही होगा, आपका कहना ही होगा कि इससे बनेगा कुछ इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस HOC2H5। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने ये देखा कि जिन दो कंपाउंड को हमें रिएक्ट कराना है, हमने दोनों को प्लस माइनस से ब्रेक कर दिया। फर्स्ट वाले को हमने इम्प्योर वाले स्टाइल में ब्रेक किया, सेकेंड वाले का हमें अलग करना होता है अल्फा हाइड्रोजन। अब आपका कहना ये होगा कि बड़ी आसान सी बात है, ये सब चीजें काफी मुश्किल लगती है, किताबों से समझ में नहीं आती है। तो मेथड में ऐसा आपको सिखा रहा हूं कि आपको ये सब चीजें बहुत आसान लग रही है, बड़े आसानी से आप सोच पा रहे हो। तो बस आपका काम ये है, एक मॉलिक्यूल को इम्प्योर की तरह ब्रेक कर दो, दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन अलग कर दो, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा, प्लस वाला माइनस वाले के पास चला गया, माइनस वाला प्लस वाले के पास चला जाएगा, और उससे जो भी कंपाउंड बनेगा उसको आप बड़े आसानी से लिख लोगे। तो आपका जवाब भी होगा, आपका कहना ही होगा कि एक कंपाउंड ये वाला बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, दो कंपाउंड बन जाएंगे, बड़े आसानी से आप इस तरह से लिख लोगे। इस बात का ध्यान रखें। ये जो रिएजेंट होता है, कई बार मन में बात आती है कि इस रिएजेंट का काम क्या है। तो इस रिएजेंट का काम होता है अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। जो रिएजेंट होता है उसका काम होता है कि जो भी एस्टर है वहां से H को रिमूव करता है, H को बाहर निकाल देगा और रिएक्शन कंप्लीट होगी आपकी इस तरह से। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज मैंने आपको ये सिखाया कि कोलिजन कंडेंसेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, किन किन चीजों की प्रेजेंस में कोलिजन कंडेंसेशन होगा। अगर कोलिजन कंडेंसेशन वाली प्रॉब्लम दे दी गई है तो उसे प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है ये आपको मालूम चल गया। तो जो आपने इम्प्योर वाले ट्रिक्स को सीखी है, ये रिएक्शन किताबों में अपने देखेंगे तो काफी मुश्किल तरीके से दी गई है, कुछ नहीं समझ में आता है कि हो क्या रहा है। आप याद करते हो, थोड़ी देर बाद भूल जाते हो, प्रॉब्लम घुमा कर पूछ ली जाती है तो आपका दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन जो मेथड मैंने सिखाया ऐसे आप करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी आप आसानी से कर लोगे। आज के बाद जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी कोलिजन कंडेंसेशन वाली, उसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दो मॉलिक्यूल आपको दिया रहेगा, एक को इम्प्योर की तरह ब्रेक कर देंगे, एक का हम लोग अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे और बड़े आसानी से आप लिख लेंगे कब और क्या बनेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कोलिजन कंडेंसेशन वाली जो नेम रिएक्शन है उसको लिखने का तरीका आपको मालूम चल गया। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम को और मुश्किल बनाना होगा तो क्या करेंगे और आप कैसे सोचेंगे, इसको ध्यान से देखिए। जो भी मैंने अभी समझाया इसको एक बार आप ध्यान से देख ले, इसको एक बार आप साथ साथ लिखते ही आप लिख लेंगे जिससे कि बाद में आपको दिक्कत न आए। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है, प्रॉब्लम को और मुश्किल बनाना होगा तो क्या करेंगे और आप कैसे सोचेंगे, इसको ध्यान देंगे आप। अगर मैं आपसे बात करूं कुछ इस तरह से, अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए ऐसा, ध्यान से देखेंगे इसको आप। इस तरह की प्रॉब्लम कई बार पूछी गई है, ध्यान देंगे। CH3 CH2 CO O C2H5। अगर हमें दे दिया जाए कुछ इस तरह से, एस्टर हमने चेंज कर दिया। एस्टर अगर आपको दे दिया जाए ऐसा, एक ऐसा एस्टर दे दिया गया जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है और अब हमें सोचना है। अब इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया,
अगर आपको कंपाउंड दे दिए थे कुछ इस तरह से, रिएक्शन केमिस्ट्री में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो किताबों से बिल्कुल समझ में नहीं आती है और बहुत कम लोग रिएक्शन केमिस्ट्री को सिखा पाते हैं, समझा पाते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। एस्टर को हमने चेंज कर दिया, एस्टर हमने दे दिया इस तरह से। इस दोनों कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखें, जो मैंने कंपाउंड लिखा है इसको ध्यान से देखा जाए अगर, तो हमने ये देखा कि ये वाला जो एस्टर है इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये वाला जो एस्टर है इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन। इसको ध्यान से देखिए आपने देखा कि CO से जो डायरेक्ट कार्बन इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन और इसको बोलते हैं हम लोग बीटा कार्बन। अब प्रॉब्लम करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सोचना कैसे, उसको ध्यान से देखेंगे। हमने ये देखा है कि ये भी एक एस्टर है, हमने ये देखा कि ये भी एक एस्टर है और हमने आपको ये सिखा रखा है कि जो एस्टर है ऐसा होना चाहिए जहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो। इसको अगर ध्यान से आप देखें तो CO से जो डायरेक्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, उससे अगला कार्बन जो होता है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब इस प्रॉब्लम को ज्यादातर लोग गलत करते हैं, ज्यादातर लोगों से मिस्टेक होती है। अब मिस्टेक ना हो उससे बचने का उपाय सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए आप। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम करते समय इस बीटा हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं और बीटा हाइड्रोजन को अलग करेंगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो ऐसी मिस्टेक ना हो उससे बचने का उपाय है कि अल्फा कार्बन के सामने जो भी चीज है उसको ऐसे एक सर्किल में रख लो आप। अल्फा कार्बन के सामने जो भी चीज है उसको हमने एक सर्किल में रख दिया और अल्फा कार्बन के सामने वाले चीज को घुमा करके ऐसे नीचे लिख लो आप। ये है बहुत छोटी सी बात, मगर इसका ध्यान नहीं देने की वजह से ज्यादातर लोग प्रॉब्लम गलत करके आते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आप करेंगे तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होती, ध्यान रखिए। तो आपने ये दिखा, आपने ये सीखा कि CO से जो डायरेक्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के सामने जो कुछ भी दिया गया है उसको घुमाकर हमने ऐसे नीचे की तरफ लिख दिया। इस बात का ध्यान रखिए। अल्फा हाइड्रोजन को हमने सामने लिख लिया, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह की पूछी गई है जहां पर इसी बात को दिमाग में रखना होता है, इसी बात का ध्यान रखना होता है। आज के बाद जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी आप बस ये देखेंगे कि अल्फा कार्बन के सामने अगर कोई चीज है तो उसको दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत उसको घुमाकर ऐसे नीचे लिखना है। अल्फा हाइड्रोजन को हमें सामने लिख लेना है और इसी अल्फा हाइड्रोजन को ही हमें अलग करना है। अब यहाँ से हमने अल्फा हाइड्रोजन को अलग कर दिया। अल्फा हाइड्रोजन को अलग करते हैं तो आपको मालूम है H के ऊपर प्लस आता है और C के ऊपर माइनस आ जाता है। इस कंपाउंड के बारे में मैंने आपको ये सिखा रखा है कि एक कंपाउंड को ब्रेक करना है इम्प्योर की तरह। आपको मालूम है कि C डबल बॉन्ड O है, CO के साथ ऑक्सीजन है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको ब्रेक कर देंगे हम लोग इम्प्योर की तरह। और ऐसा करने की वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो आपने ये सीखा कि जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, जब भी कोई नेम रिएक्शन कोलेजन कंडेंसेशन से रिलेटेड दी जाएगी, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना काम करना होगा कि जो भी दो कंपाउंड दिए गए, जो भी दो मॉलिक्यूल दिए गए, एक को ब्रेक कर देंगे इम्प्योर की तरह प्लस माइनस के रूप में, जैसा कि आपने इसको ब्रेक कर दिया। और एक का अलग करेंगे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन, जैसा कि आपने इसको ब्रेक कर दिया। और इसके बाद तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपका काम सिर्फ ये होगा कि इसका जो H प्लस होगा चला जाएगा इस माइनस वाले के पास, इसके माइनस वाले को भेज देते हैं हम लोग इस प्लस वाले के पास। और इससे तुरंत आप लिख लेंगे कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा क्या, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि इसके प्रोडक्ट को लिखने का तरीका है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस HO C2H5। तो आपने ये देखा
कुछ याद नहीं करना है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन केमिस्ट्री में कुछ याद नहीं करना, बस सोचने के तरीके सीखने। कितना आप याद करेंगे? कंपाउंड चेंज करते जाएंगे, नई नई रिएक्शन बनती जाएगी, नए नए प्रोडक्ट बनते जाएंगे, इसीलिए आपको सोचने के तरीके सीखने होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आज के बाद जब भी कोई इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाए, क्लेजन कंडेंसेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी, सिर्फ आप इतना काम करेंगे कि जो भी दो कंपाउंड दिए गए होंगे, एक को इम्प्योर की तरह ब्रेक करना, एक का अलग करना है अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान रखना। कुछ लोग इसमें ज्यादातर लोग बीटा हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, गलत हो जाता है। अल्फा हाइड्रोजन को अलग करेंगे और अल्फा हाइड्रोजन को अलग करते हुए आप बड़े आसानी से सोच लेंगे, बड़े आसानी से आप लिख लेंगे, बनेगा क्या, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि क्लेजन कंडेंसेशन वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट लिखते कैसे, ये मैंने सिखा दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। तो नेम रिएक्शन जो क्लेजन कंडेंसेशन वाली है, ध्यान रखेंगे, नेमिंग रिएक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में ज्यादातर प्रॉब्लम इन्हीं से पूछी जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दो एग्जांपल आपने सीखा कि नेम रिएक्शन वाली प्रॉब्लम दी जाए तो उसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचने के तरीके क्या है, इसकी स्टाइल क्या है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसको एक बार अच्छी तरह से आप देख लें कि इसे हो क्या रहा है। आपको याद करने की जरूरत नहीं, याद करके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम को और मुश्किल बनाना हो तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे। प्रॉब्लम करने के तरीके आपको मालूम होने चाहिए कि प्रॉब्लम किस तरह से घुमा फिरा कर दी जाती है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सोचने के तरीके क्या हैं। ये सब बातें जब मालूम होगी तभी आने वाली प्रॉब्लम को आप आसानी से कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। कई बार मन में बात आती है इस तरह से कि अगर दोनों एस्टर डिफरेंट ले लिया जाए, अभी तक तो हम लोग दोनों को सेम ले रहे थे, ध्यान से देखेंगे इसको आप, दोनों एस्टर को अगर डिफरेंट ले लिया जाए, दो एस्टर दे दिया जाए और दोनों एस्टर अगर डिफरेंट एस्टर हो, जैसा कि एक कंपाउंड हमने ये ले लिया और दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया कुछ इस तरह से CH3COO-C2H5। इस कंपाउंड को एक बार ध्यान से देखिए और अपने मन में आप सोचें कि इससे होना क्या चाहिए। ये दो कंपाउंड आपको दे दिया गया, इन दोनों कंपाउंड को हमें रिएक्ट कराना है, ऐसे सोचना है बनेगा क्या क्या, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसको अगर ध्यान से देखिए तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि दोनों एस्टर जो लेते थे दोनों सेम होते थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब यहाँ पर दोनों डिफरेंट दे दिया गया, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो आप। CO से जो डायरेक्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, CO से जो डायरेक्ट कार्बन है हमने देखा अल्फा कार्बन, ये वाला जो एस्टर है इसके पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला जो एस्टर है इसके पास ही अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन तो दोनों एस्टर में है, अब दोनों एस्टर में अल्फा हाइड्रोजन। अब मन में बात आपके आती है कि भाई अब इसमें किसको इम्प्योर की तरह ब्रेक किया जाए और किसका अल्फा हाइड्रोजन अलग किया जाए। तो कई तरह की बात में आती है, ध्यान से देखना है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग ऐसी प्रॉब्लम में मिस्टेक करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, सिखाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि इसका एक और इसका एक होता है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, इसी वजह से कई तरह की बातें मन में आती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपके मन में क्या क्या बात आएगी उसको ध्यान से देखिए। मान लो मैं यहाँ से बोलूं कि ये वाला कंपाउंड ए है और आज से बोल दिया जाए कि ये वाला कंपाउंड बी है, तो कई तरह की बातें मन में आती है, उसको ध्यान से देखेंगे। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम दी जाती है तो ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं, ज्यादातर लोग नहीं सोच पाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। दो एस्टर दिया गया है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप। इससे कई केस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट केस बनता है कि जो कंपाउंड ए उसको ब्रेक कर दे इम्प्योर की तरह, अब बी वाले का अल्फा हाइड्रोजन अलग कर दे, उससे जो बनेगा उसको लिख लेंगे यहाँ पर। जब लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और दोनों डिफरेंट होगा तो कई तरह की बातें मन में आएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट बात मन में आपके आ रही है कि ये दो कंपाउंड जो दिया गया, फर्स्ट वाला जो कंपाउंड ए है उसको इम्प्योर की तरह ब्रेक कर दिया जाए, बी वाले का अल्फा हाइड्रोजन अलग कर दिया जाए और उससे जो बनेगा उसको लिख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद मन में बात आती है कि भाई ऐसा भी तो कर सकते हैं, इस तरह की भी बात करते थे। सेकंड केस बनेगा कि बी वाले को ब्रेक कर दे इम्प्योर की तरह,
अब ए वाले का अल्फा हाइड्रोजन अलग कर, कई तरह की बातें मन में आती है कि जब दोनों एस्टर डिफरेंट दिया जाएगा, एक बार ए वाले को इम्प्योर की तरह ब्रेक करेंगे, बी वाले का अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे, एक बार बी वाले को इम्प्योर की तरह ब्रेक करेंगे, ए वाले का अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे। कई डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर तीसरी बात मन में आपके आती है कुछ इस तरह से, थर्ड केस बनता है कुछ इस तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे कि ए वाले का ही 2 मॉलिक्यूल ले लिया जाए, ए वाले का ही 2 ले लिया जाए। भाई जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो ए के भी आपस में 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकते हैं। ए वाले का 2 ले लिया जाए, एक को ब्रेक कर दिया जाए इम्प्योर की तरह, दूसरे का अलग कर दिया जाए अल्फा हाइड्रोजन। फिर चौथा केस बनेगा आपका कि बी वाले का 2 मॉलिक्यूल ले लें हम लोग, बी वाले का 2 मॉलिक्यूल ले लें, एक को ब्रेक करें इम्प्योर की तरह और एक का अलग करें अल्फा हाइड्रोजन। तो आपने ये सीखा कि प्रॉब्लम को जब मुश्किल बनाना होगा, ध्यान रखेंगे आप, जब प्रॉब्लम मुश्किल बनाना होगा तो जो एस्टर होगा डिफरेंट एस्टर आपको दे देंगे, और जब डिफरेंट एस्टर दे देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कई तरह के केसेज बन जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप इस प्रॉब्लम को अगर ध्यान से देखें तो आपके मन में बात आएगी, एक बार ए वाले को इम्प्योर की तरह ब्रेक करेंगे, बी वाले का अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे, एक बार बी वाले को इम्प्योर की तरह ब्रेक करेंगे, ए वाले का अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे, एक बार ए का 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, एक बार बी का 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो 4 टाइप के प्रोडक्ट बन जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये बात तो समझ में आ गई कि अगर ऑल पॉसिबिलिटी पूछी जाए तो 4 केस बनते हैं जब दोनों डिफरेंट होते हैं। अब आपसे बोला जाए कि हमें चारों नहीं लिखना है, हमें तो सिर्फ मेजर कंपाउंड लिखना है, जो मेजर कंपाउंड बनेगा उसी को लिखना है। तो हमें इन चारों में से सोचना होगा मेजर कंपाउंड कौन सा होगा, तो उसके ट्रिक्स क्या है ध्यान से देखेंगे आप। अब अगर मेजर कंपाउंड पूछा जाए, मेजर कंपाउंड लिखने के लिए बोला जाए तो सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे आप कि CO के साथ जो एल्काइल होगा, देखना कि छोटा एल्काइल कौन सा है। जैसे हमने देखा यहाँ CH3 है, और इसमें हमने देखा कि CO के साथ है CH2 CH3, ध्यान से देखना आप। 2 एस्टर दिया रहेगा, दोनों का एल्काइल अगर डिफरेंट दे दिया जाए और मेजर कंपाउंड सिर्फ लिखने के लिए आपसे बोला जाए तो बस आप ये देखेंगे कि उसके साथ जो एल्काइल दिए गए हैं, छोटा एल्काइल कौन सा है, जिससे छोटा एल्काइल करने को लग किसी नंबर ऑफ कार्बन कम है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन है और यहाँ पे हमने देखा 2 कार्बन है, तो जिससे छोटा एल्काइल होगा उसका अलग कर देना आप अल्फा हाइड्रोजन, जिससे छोटा एल्काइल होगा उसका अल्फा हाइड्रोजन अलग कर देते हैं, और जिसके साथ बड़ा एल्काइल लगा होगा उस कंपाउंड को ब्रेक कर देना है इम्प्योर की तरह। और ऐसा करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग मेजर कंपाउंड बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिखने के लिए बोला जाए तो ये ट्रिक्स अप्लाई करेंगे आप। तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम पूछी गई है, ध्यान रखेंगे। जहां भी क्लेजन कंडेंसेशन वाली प्रॉब्लम पूछी जाएगी, जहां भी इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी, बस आपको इतना ध्यान रखना है 2 मॉलिक्यूल दिया रहेगा, एक को इम्प्योर की तरह ब्रेक करना है, एक का अल्फा हाइड्रोजन अलग करना है। अब जब डिफरेंट होगा तो उसकी ट्रिक्स ये होगी कि जिससे छोटा एल्काइल होगा उसका हम लोग अल्फा हाइड्रोजन अलग कर देंगे, बड़े वाले कंपाउंड को इम्प्योर की तरह ब्रेक करेंगे, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को मेजर कंपाउंड बोल देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि जब दोनों सेम मॉलिक्यूल होगा तब क्या करेंगे, जब 2 डिफरेंट कंपाउंड दिया जाए तब क्या करेंगे, ये दोनों बातें आपको मालूम चल गई। तो जो भी मैंने समझाया, जो भी मैंने सिखाया, एक बार इसको ध्यान से आप देख लें। जो लोग इसको नहीं लिख पाए उसको एक बार लिख भी ले, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, बाद में उस चीज को रिवाइज कर सके। तो ये प्रॉब्लम जो अभी आपने किया है बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, ज्यादातर लोग इस तरह की प्रॉब्लम नहीं कर पाते, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि क्लेजन कंडेंसेशन के लिए कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में क्लेजन कंडेंसेशन होता है। मैंने आपको ये सिखा दिया कि क्लेजन कंडेंसेशन वाली जो नेम रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट लिखते समय सोचने का तरीका क्या है, सोचने की स्टाइल क्या है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर मैंने आपको ये बताया कि प्रॉब्लम किस तरह से घुमा फिरा कर पूछी जाती है, क्योंकि मेन चीज होती है कि प्रॉब्लम कैसे कैसे घुमा फिरा कर पूछी जाती है और उस समय में सोचना कैसे, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक और प्रॉब्लम करेंगे जिससे कि और क्लियरिटी हो जाए।
फिर इस लायक आप बन जाएंगे कि क्लेजन कंडेंसेशन से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दी जाए उसको कर सकते हैं। तो अगली प्रॉब्लम को ध्यान से देखेंगे। अगली प्रॉब्लम और अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। अगली प्रॉब्लम करने के बाद और क्लियरिटी हो जाएगी इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचना कैसे। मान लो आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, एक कंपाउंड दे दिया जाए इस तरह से, एक कंपाउंड दे दिया जाए आपको ऐसा, दूसरा कंपाउंड दे दिया जाए कुछ इस तरह से। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। एक ही कंपाउंड के अंदर दो एस्टर ग्रुप दे दिए गए कुछ इस तरह से। एक ऐसा कंपाउंड दिया गया है जिसमें दो एस्टर ग्रुप दे दिए गए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसके सामने दे दिया जाए NaOC2H5, NaOC2H5 दे दिया गया, ध्यान रखेंगे। तो आपको एक कंपाउंड दे दिया गया इस तरह से, इसके बारे में अगर सोचने के लिए बोला जाए, इस प्रॉब्लम को करने के लिए बोला जाए, इस टाइप की प्रॉब्लम कई बार पूछी गई है, ध्यान रखेंगे आप। एक ही कंपाउंड के अंदर दो CO दे दिए गए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसे सोचना कैसे, ध्यान से देखिए। इस कंपाउंड का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। ये जहां जहां टर्न कर रहा है सभी जगह कार्बन है। इस कार्बन के साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दो हाइड्रोजन होता है। इस कंपाउंड का मतलब कुछ इस तरह से। अब आप ध्यान से देखना है इसको। अब इसमें प्रोडक्ट लिखने के लिए बोला जाए, आपने देखा है एक ही कंपाउंड में दो एस्टर ग्रुप होने की वजह से आपको यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही में दो एस्टर ग्रुप होने की वजह से दो मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं, बस आपका काम सिर्फ ये है कि एक CO को ब्रेक कर देना है इम्प्योर की तरह। यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया, और एक CO के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन उसको अलग कर देंगे। यहां से हमने अलग कर दिया H+ और C-। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। जहां भी ऐसी कोई प्रॉब्लम दी जाए जहां एक ही में दो CO दिखे, एक को इम्प्योर की तरह ब्रेक कर देंगे, एक का अल्फा हाइड्रोजन अलग कर देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब प्रोडक्ट लिखने का तरीका ये कि जो H+ आपने अलग किया ये चला जाएगा इस माइनस वाले के। यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस मिल करके कंप्लीट बॉन्ड बना देगा। ऐसे जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाता है कुछ इस तरह से, ध्यान से देखेंगे। तो आपने ये देखा कि फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। इस सब बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम जब दी जाती है तो ज्यादातर लोगों का दिमाग काम नहीं करता है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। लेकिन जो तरीके मैंने सिखाया है उसको जानने के बाद कोई चीज मुश्किल होता ही नहीं है। सब चीजों को आप आसानी से लिख सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो ट्रिक्स, जो न्यू कंसेप्ट आपने सीखा है प्योर इम्प्योर वाला, उसको जानने के बाद कोई भी CO वाली प्रॉब्लम दी जाए, चाहे जितना मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम हो, उसको आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप कर लोगे। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, एक ही में अगर दो CO दिया जाए तो उसको लिखने का तरीका, स्टाइल आपकी ऐसी होगी। तो जितने टाइप से प्रॉब्लम घुमा फिरा कर पूछी जा सकती है, इन सारी चीजों को मैंने सिखा दिया आपको कि क्लेजन कंडेंसेशन में आपको ध्यान रखना है दोनों मॉलिक्यूल सेम दिए जा सकते हैं, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट दिए जा सकते हैं, एक ही कंपाउंड के अंदर दो CO दिया जा सकता है, जैसा कि आपने इसको देखा। तो अब इस लायक आप बन चुके हैं कि क्लेजन कंडेंसेशन से रिलेटेड कोई भी नेम रिएक्शन दी जाए उसके बारे में आप सोच लोगे, उसको आप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। आज वाली क्लास में, आज वाले वीडियो में आपको मैं ये सिखा रहा हूं कि जो प्योर इम्प्योर वाले ट्रिक्स को आपने सीखा है, जो प्योर इम्प्योर वाला न्यू कंसेप्ट आपने सीखा है, उस प्योर इम्प्योर वाले न्यू कंसेप्ट से रिलेटेड नेम रिएक्शन कैसे होती है, नेम रिएक्शन में उनका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम लोग सीख रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे मेरी बात का। आपको जो मैंने पहली क्लास में CO के बारे में सिखाया, पहली क्लास में मैंने CO के बारे में सिखाया कि प्योर इम्प्योर का डिसीजन कैसे लेना है, ध्यान रखेंगे। प्योर इम्प्योर को सोचने का तरीका आपको मालूम चल चुका है। प्योर इम्प्योर के बाद मैंने सिखाया सेकंड वीडियो में कि प्योर इम्प्योर वाले कंपाउंड्स की मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं। उन दोनों वीडियो को अटेंड करने के बाद जब आप आज वाले थर्ड वीडियो को अटेंड करेंगे, थर्ड वाली क्लास को अटेंड करेंगे, तो आप बड़े आसानी से इस नेम रिएक्शन के बारे में सोच लेंगे, इसको लिख लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जो थर्ड
लेक्चर था क्लेजन कंडेंसेशन का। इसमें आपने ये सीखा कि प्योर इम्प्योर वाले जो ट्रिक्स है, प्योर इम्प्योर वाला जो न्यू कंसेप्ट है, इसका एप्लीकेशन हम लोग नेम रिएक्शन के अंदर किस तरह से करते हैं, इससे नेम रिएक्शन बनाते कैसे हैं, इसके बारे में आपको मालूम चल गया। तो क्लेजन कंडेंसेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसको आज मैंने आपको सिखाया। जिस तरह से मैंने आपको सिखाया, अगर इसको एक बार ढंग से आप रिवाइज कर ले तो क्लेजन कंडेंसेशन से रिलेटेड आने वाली प्रॉब्लम को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दिया जाए, जितने तरह से घुमा फिरा कर प्रॉब्लम दी जा सकती है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसलिए अब इस लायक आपको मैंने बना दिया कि क्लेजन कंडेंसेशन से रिलेटेड आने वाली प्रॉब्लम आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम दिखे, किसी किताब की प्रॉब्लम दिखे, किसी एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम दिखे, या जो आने वाली प्रॉब्लम है, हर टाइप की प्रॉब्लम आप प्योर इम्प्योर वाले ट्रिक्स को अप्लाई करते हुए क्लेजन कंडेंसेशन से रिलेटेड आप कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास में आपको मैंने ये सिखाया कि जो आपने प्योर इम्प्योर सीखा है उससे रिलेटेड नेम रिएक्शन कैसे बनती है, नेम रिएक्शन में इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, वो मैंने सिखा दिया। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपसे ये बोला था कि मेरे पास एक ऐसी ट्रिक्स है, एक ऐसा न्यू कंसेप्ट है जिसको अगर मैं आपको सिखा दूं तो 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बिना याद किए कर सकते हैं। अभी भी हम लोग इसके बारे में बात नहीं किए, अभी भी हम लोग इसके बारे में बात नहीं किए। आज तो मैंने आपको ये सिखाया कि जो 50% वाले ट्रिक्स थी प्योर इम्प्योर वाली, उससे रिलेटेड नेम रिएक्शन कैसे बनती है उसके बारे में मैंने बताया। मगर ये तो एक ऐसा मेथड है जिससे सब कुछ बनता है। अभी भी हम लोग इसके बारे में बात नहीं किए, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप ये सीखेंगे कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं। 100% वाले ट्रिक्स मेरे पास क्या है, कैसे है। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप सारे रिएक्शंस की मैकेनिज्म बनाते हो। जब मैं आपको इसको सिखा दूंगा तो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना याद किए कर सकते हो। याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो थर्ड वीडियो जो होगी आपकी, उसमें आपको मैं ये सिखाऊंगा कि 100% वाले ट्रिक्स क्या है, ये न्यू कंसेप्ट क्या है जिससे हम लोग सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म बनाते हैं। और जब इसको आप सीख जाएंगे तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। आज वाली क्लास से आपने ये सीखा कि प्योर इम्प्योर वाले जो ट्रिक्स है, ये जो न्यू कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड नेम रिएक्शन कैसे बनती है, नेम रिएक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, नेम रिएक्शन का मतलब क्या है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाती है, ये सब बातें आपको मालूम चल गई। तो आप क्लेजन कंडेंसेशन से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दी जाए उसको आप कर सकते हैं। इसके आगे आप बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर ये सीखेंगे कि 100% वाले जो ट्रिक्स है ये क्या है, इससे मैकेनिज्म कैसे बनती है, रिएक्शन केमिस्ट्री में होता क्या है, ये सब बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।